जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महादेव के ऊपर हम भस्म क्यों अर्पित करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि शिवलिंग पर हम भस्म क्यों चढ़ाते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसका कारण। हिंदू धर्म में शिव जी की बड़ी ही महिमा है। शिव जी का न आदि है ना ही अंत है। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वहीं शिव जी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते हैं। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं। उनके आभूषण भी विचित्र हैं। महादेव शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं, इस संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि महादेव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और महादेव शव के जलने के बाद बची हुई भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार महादेव भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। भस्म से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ भी हैं जो आपको काफ़ी हैरान कर देने वाली है। चलिए जानते हैं। मैं आपको उनमें से एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान शिव एवं उनकी पहली पत्नी सती के बारे में कौन नहीं जानता है। खुद को अग्नि में समर्पित कर चुकी सती माता की मृत्यु की खबर जब भगवान शिव को मिली तो वे गुस्से में अपना मानसिक संतुलन को खो बैठे। वे अपनी पत्नी के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्री हरि ने शिव जी के इस दुखद और पागलपन रवैया को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द कोई हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने महादेव की पत्नी के मृत शरीर को स्पर्श कर इस शरीर को भस्म में बदल दिया। हाथों में केवल पत्नी की भस्म को देखकर महादेव परेशान हो गए और उन्हें लगा कि वे पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अपनी पत्नी के जुदाई का दर्द महादेव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उस समय उनके हाथ में भस्म के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। शिव पुराण के अनुसार महादेव भस्म को अर्पित क्यों किया जाता है, महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार भस्म के 3 प्रकार बताए गए हैं: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवा अग्नि जनित। पहले जानते हैं लोका अग्नि जनित यानी लौकिक भस्म। जहाँ पर भी पूजा में पाठ में हवन किया जाता है, जो हवन की राख होती है उसको द्रव्यों की शुद्धि के लिए लोग घर पर लाके रखते हैं। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। ऐसा महाशिव महापुराण में बताया गया है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी जाती है। मतलब कि अगर कोई अशुद्ध बर्तन हो तो उसे भस्म से लगाकर धोने पे वह शुद्ध हो जाता है, यानी कि वह वस्तु उपयोग करने के लायक हो गई है। वेदा अग्नि जनित क्या होती है? वेदा अग्नि जनित वह भस्म है जो वैदिक कर्मों के अंत में धारण करनी चाहिए। मंत्र क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म के रूप में बदल जाता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। यानी कि जो हवन हम घर पे करते हैं, हम अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा या अपने मंत्रों से या अपने जो भी मंत्र आपको आते हैं उससे हम अगर जो हवन करते हैं वह वेदा अग्नि जनित भस्म कहलाती है। उस भस्म को हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए और हमें उसका तिलक रोज लगाना चाहिए। वह वेदा अग्नि जनित है। अब शिवा अग्नि जनित के बारे में जानते हैं। शिवा अग्नि जनित भस्म वह है जो बेलपत्र की लकड़ी को जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करते हैं और उस हवन के द्वारा जो भस्म उत्पन्न होती है वह भस्म शिवाग्नि जनित भस्म कहलाती है। दूसरा, कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, पलाश,
वट, अमलातश, बिल्व इन लकड़ियों को जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र से जाप करके हवन करे तो वह शिवा अग्नि जनित भस्म कहलाती है। वह भस्म शुद्ध भस्म शिवा अग्नि जनित माना जाता है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरीके से छान कर अपने किसी भी पात्र में भरकर रख लें और उसे समय समय पर अपने माथे पे लगाएं। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। माना गया है कुश की अग्नि उच्चारण पूर्व काष्ठ को जलाने से, भस्म को अच्छी तरीके से भरकर रखने से घर में धन धान्य, सुख संपत्ति और स्मृति आती है। महादेव ने भस्म का ऐसा अर्थ प्रकट किया है कि जैसे राजा अपने राज्य में कर को ग्रहण करता है, वैसे ही मनुष्य खाने योग्य वस्तु आदि को जलाकर पकाकर उसे ग्रहण करते हैं। नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण कर उसे जलाकर सार तत्व वस्तु ग्रहण करता है और उस सार वस्तु स्वदेह शरीर का पोषण करता है। इसका मतलब यह है जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर वह सार तत्व रूप में बदल जाता है। उसी प्रकार महादेव ने जब मनुष्य का देह संस्कार हो जाता है, जब उसकी शरीर को अग्नि दी जाती है, जब उसका शरीर भस्म के रूप में बदल जाता है, तब उस भस्म को वह अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं। महादेव भस्म को अपने शरीर में लगाकर जगत के सार तत्वों को ग्रहण करते हैं। महादेव ने अपने शरीर में रत्न के रूप में भस्म को स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व के केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार तत्व हैं। भस्म के संबंध में एक तर्क और भी है। इस संबंध में एक तर्क यह है कि शिवजी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ का वातावरण अत्यंत ही ठंडा है और भस्म शरीर का आवरण का काम करती है, यानी वह वस्त्रों की तरह उपयोगी होती है। भस्म भारी होती है, कठोर होती है, जो रोम छिद्रों को भर देती है, जिससे सर्दी या गर्मी महसूस नहीं होती है। शिवजी का रहन सहन सन्यासियों का जैसा होता है। सन्यास का यही अर्थ है कि संसार की अलग से प्रकृति के सानिध्य में रहना, सांसारिक चीजों को छोड़कर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना। यह भस्म उन्हीं प्राकृतिक साधनों में से एक है। तो फ्रेंड्स, आपको भस्म के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह भस्म की जानकारी मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ही हासिल की है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको भस्म के बारे में जानकर कैसा लगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।